नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका जो 5 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन बने, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की ऐसी कौन सी हैबिट, स्किल्स है और लर्निंग एक्टिविटीज है जिससे उनका जो फाउंडेशन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं अपने लाइफ के जो स्किल्स है उसे भी अच्छे से डेवलप करके लाइफ में आगे बढ़ जाए। जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और वो कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेंगे। सबसे पहली आदत है कि बच्चों में डेली का डिसिप्लिन और डेली रूटीन एक बनाओ, ताकि बच्चे उसे डेली फॉलो करें और उस हैबिट को डेवलप करें। जैसे कि मॉर्निंग में सबसे पहले बच्चों को उठने के लिए एक टाइम होना चाहिए कि वो टाइम से उठने से सुबह उठ के क्या करना है, बच्चों को गुनगुना पानी पीना होता है, तो वो एक डेली की हैबिट बनाए, डेली रूटीन फॉलो करें। उसके बाद बच्चों को आप बताएं कि पानी पीने के बाद आपको करना है ब्रश करने के बाद आपको तैयार होना है स्कूल के लिए और फिर करना है अपना ब्रेकफास्ट। तो ये सारी हैबिट है, अगर डेली आप उनसे फॉलो करने के लिए बोलोगे तो ब्रेन उनको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगी, उनको पता रहेगा कि हर किस टाइम में क्या क्या करना होता है, डिसिप्लिन उनको बनाएगी, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन लाएगी, उनको कैसे ऑर्गेनाइज रहना होता है वो सिखाएगी। हैबिट नंबर 2 है सेल्फ हेल्प स्किल्स। बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना भी फाउंडेशन का एक पार्ट ही है। जैसे कि जब बच्चे अपना ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच कर रहे हो तो उन्हें अपनी प्लेट कैसे वहां पे वापस रखनी है वो हैबिट सिखाइए, कैसे उसे किस जगह पे रखनी है, उसे सिंक में रखना है यानी डिश वॉशिंग वाली एरिया में रखना है, वो हैबिट उन्हें खुद ही करनी दीजिए। उनसे क्या उनका इंडिपेंडेंट होने की स्किल्स डेवलप होगी। अगर बच्चे ने अपने टॉयज खेल रहे हैं तो टॉयज तो निकाल देते हैं, पर ऐसा देखा गया है बहुत बच्चे उस टॉयज को उसी जगह पे छोड़ देते हैं। बट नहीं, आप उन्हें समझाइए कि अगर आप टॉयज से खेल रहे हो या खेल चुके हो तो उसके बाद अपनी जगह को टॉय की जहाँ जगह है वहां पे संभाल के रखनी है, यानी फैला के नहीं रखना है। तो ये एक हैबिट बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। देखा गया है जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने स्कूल से आके कपड़े उतारते हैं और फेंक देते हैं एक जगह पे, बट उन्हें समझाइए कि कैसे उसे ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। गंदे कपड़े अगर हैं तो वो किस जगह रखे जाते हैं, अगर साफ और धुले कपड़े हैं तो उसे कहाँ अच्छे से तय करके रैक में रखा जाता है, वो उन्हें डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी होता है। कहने को ही छोटी छोटी आदतें हैं, बट इन्हीं छोटी आदतों से उनपे स्किल्स डेवलप होती है, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं और यहाँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि वो एक तरह से जिम्मेदार इंसान हो जाते हैं। और ये हैबिट सिर्फ एक दिन में नहीं आती है, रेगुलर अगर बच्चे करेंगे तभी वो स्किल्स डेवलप होती है और इन फ्यूचर जैसे ही बड़े होंगे तो वही आदत जो बच्चों ने छोटे में डाली है वही आदत वो बड़े होके भी फॉलो करते हैं। हैबिट नंबर 3 है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन होना। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स फाउंडेशन का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। उन्हें अपनी बात बोलना सिखाइए, फीलिंग शेयर करना बताइए। ये आदत बच्चे को इन फ्यूचर कॉन्फिडेंट डेवलप करती है और एक्सप्रेसिव बताती है। अगर ये आदतें बचपन में ही डल गई तो बच्चा कहीं भी जाएगा, चाहे वो स्कूल में हो, तो कभी भी उसे कोई डाउट या क्यूरियोसिटी होगी किसी सवाल के लेकर तो वो जरूर कॉन्फिडेंटली अपनी मैम से पूछेगा। तो ये सारी फाउंडेशन स्टार्टिंग में ही आपको डेवलप करनी है, ताकि बच्चा जब भी कहीं सीखने के लिए जाए तो वो हमेशा उस चीज को सीखने के लिए उत्सुक रहे, बिना झिझक करे किसी से वो सवाल पूछ सके। बच्चों में कॉग्निटिव और लॉजिकल स्किल्स डेवलप करें। 5 से 6 साल के बच्चों का ब्रेन ना बहुत तेजी से डेवलप होता है। उन्हें पजल्स, मेमोरी गेम, काउंटिंग, शेप्स, इन सब से इंटरेक्ट करवाइए। इनसे बच्चों का जो ब्रेन है वो बहुत ही अच्छे से और फास्ट डेवलप होता है और यही स्किल्स बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको बहुत स्ट्रांग बनाती है। हैबिट नंबर 5 है इमोशनल और सोशल स्किल्स डेवलप करें। बच्चों का फाउंडेशन डेवलप करने के लिए बच्चों को इमोशनल और सोशल स्किल्स भी डेवलप होना चाहिए, उनका अगर फाउंडेशन को आप स्ट्रांग करना चाहते हैं। बच्चों को शेयरिंग की आदत सिखाइए, उन्हें पेशेंस रहने की आदत सिखाइए, उन्हें सॉरी, थैंक यू बोलना सिखाइए या दोस्ती करना सिखाइए। ये हैबिट्स, ये आदतें उन्हें सोशली स्ट्रांग बनाती है और यहाँ से उनकी पर्सनालिटी का बेस तैयार होता है। लास्ट हैबिट है पॉइंट नंबर 6, बच्चों में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को डेवलप होने दीजिए। छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्यूरियोसिटी उन्हें डेवलप करने दीजिए, उन्हें वहां पे मत रोकिए। उस एज में
चीजें एक्सप्लोर करने की ज्यादा आदत होती है, उन्हें वो चीज करने दीजिए। छोटे बच्चों को सवाल पूछने की ज्यादा आदत होती है, उन्हें सवाल करने दीजिए, वहां पे उन्हें रोकिए मत और उस कोशिश करिए हर उन सवालों का आपके पास जवाब हो या आप उसे सिंपल तरीके से आप उन्हें जवाब दे सकते। ये हैबिट उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग एप्टीट्यूड को स्ट्रांग बनाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। एक माँ ने बताया है कि उसका जो 5 साल का बच्चा है वो सिर्फ कार्टून देखता था हर दिन, लेकिन उससे क्या हुआ, वो बाहर थोड़ा शाय रहता था हमेशा। घर पे तो जरूर बोलता था लेकिन बाहर वो कुछ बोल ही नहीं पाता था, अपनी चीजों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। बट ऐसी 3 छोटी सी आदतें जो उसके पेरेंट्स ने, उसकी मम्मी ने उस पर डेवलप करी, तो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला। ये थी वो आदतें, जैसे उसकी मॉर्निंग के रूटीन के हैबिट्स बनवाई, उससे बेसिक स्किल्स लर्निंग सिखाया उसे, और उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसे इंकरेज किया उसके पेरेंट्स ने। आज वही बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट है, लर्निंग के लिए हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा जब भी उससे कुछ क्वेश्चंस का पूछा जाता है तो उसका वो सही जवाब दे पाता है। आंसर्स तो उसे पहले भी पता था, बट उसमें एक शाइनेस आ गई थी जिसके वजह से उसे खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं था। बट ये हैबिट्स अपनाने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ और आज वो बच्चा बहुत ही स्मार्ट है। याद रखिए, 5 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो वो आगे सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं, उन्हें कोई पीछे रोक नहीं सकता। इसलिए था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर उन सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिन्हें इनकी जरूरत है। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।